जी 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 राजीव जी, देखिए मैं अपनी बात की शुरुआत एक छोटी सी लोक कथा समझ लीजिए कि या मॉरल स्टोरीज होती हैं उसमें है। देसी है, बिल्कुल खाटी देसी एक कथा कहानी है कि भाई एक पिता और पुत्र थे। तो घर में और कोई नहीं था, माँ की मृत्यु हो चुकी थी। पुत्र जो था वो कुंवारा था और शादी नहीं हो पा रही थी उसकी, काफी समय हो गया था। तो उनको इंतजार रहता था भाई कोई रिश्ता लेके आए तो हम शादी करें, तो रिश्ता भी नहीं आता था। तो एक दिन ऐसा बाई चांस हुआ कि उनके घर में एक बिल्ली कूद गई। तो वो लड़का जो था वो लाठी लेके बिल्ली को भगाने लगा, उसने भगाया उसके, तो उसके फादर ने कहा कि भाई भगा मत इसे, जनाने पैर पड़ गए जनानी भी आ जाएगी। मतलब एक फीमेल के पैर पड़ गए बिल्ली के, तो अब फीमेल भी बहू भी आ जाएगी घर में। तो ये जो आज जो हुआ है पटना में, वो एक जनानी के पैर पड़ गए हैं। मीन्स विपक्षी एकता की जो प्रशांत जी कह रहे थे कि एक सांचा तैयार हो गया, डाई तैयार हो गई है। अब उसमें देखिए, ये मैंने आपकी शो पे पहले भी कहा था कि आज के इसमें हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि बहुत कुछ पूरा डिटेल आ जाएगा, एक ब्लूप्रिंट बन के सामने आ जाएगा। और उसके लिए बता भी दिया है कि 12 जुलाई को दोबारा से ये लोग शिमला में मिल रहे हैं। तो वो उसमें निकल के आएगी चीज। और इसमें मोटा मोटी यही बात है कि विपक्षी दल आए, जिसमें कि बार बार ये संभावनाएं जताई जा रही थी कि फला नहीं आएगा, ढिका नहीं आएगा, ये नहीं आया तो ये होगा। तो उसमें ऑलमोस्ट सभी आए हैं। और देखिए सबको ये बात की अर्जेंसी नजर आ रही है कि हमें एक होना पड़ेगा, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। और रही बात केजरीवाल जी की, तो केजरीवाल जी का बिल्कुल गलत प्लैंक ले रहे हैं वो। देखिए अगर ये सरकार बदलेगी तभी संघवाद बचेगा और तभी दिल्ली की सरकार बचेगी। आप खाली उसको लेके नाचते रहिए, ऑर्डिनेंस को, कुछ नहीं होगा। वो चीजें बाद की हैं। अगर आपके चलिए ऑर्डिनेंस में साथ दे भी दिया कांग्रेस ने, तो वो दोबारा ला सकते हैं ऑर्डिनेंस। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सरकार दोबारा ला नहीं सकती, कोई ऑर्डिनेंस दोबारा ला सकती है वो सरकार। तो ये तो एक टग ऑफ वॉर है कि आप इधर खींचते रहोगे आप उधर। उससे बेहतर है कि सरकार को डिसलॉन्च किया जाए। जो सरकार संघवाद पे इस कदर हमलावर है, जो कि इसमें ममता बनर्जी ने भी कहा, उन्होंने अच्छे से उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि राज्यपाल किस तरह की भूमिका निभा रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बने हुए हैं राज्यपाल। तो वो इस तरह का जो, और ये सभी जानते हैं कि संघवाद के ऊपर एक जबरदस्त हमला इस सरकार ने किया है। और मोदी जी वहां दुहाई दे रहे हैं कि हम संविधान के अनुसार चलता है हमारा देश। वो ये दुहाई दे रहे हैं कि वो बता रहे हैं कांग्रेस के सेशन में, कांग्रेस मतलब संसद वहां की, उसको कांग्रेस कहते हैं। तो उसमें जो कांग्रेस में वो कह रहे हैं मोदी जी की हमारा जो संविधान है वो हम भारत के लोग से शुरू होता है, वी द पीपल। अरे मोदी जी किसका उल्लू बना रहे हैं? आपके मोदी जी की जो पार्टी है उसकी अवधारणा में हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है, ये बनाने की उनकी मंशा है। और हिंदू राष्ट्र में वी द पीपल नहीं है, उसमें वी द पीपल कुछ सेलेक्टेड लोग हैं, एक सेलेक्टेड बहुसंख्यक है जो वी द पीपल है। उसमें माइनॉरिटीज वी द पीपल में, आपके वी द पीपल में नहीं आती है। संविधान निर्माताओं के वी द पीपल में सारी समुदाय, सारी जातियां, सारे धर्म आते थे, लेकिन आपके यहां नहीं आते हैं। वो बेवकूफ बना रहे हैं दुनिया का, और ये समझा रहे हैं कि लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। और जो देखिए मजे की बात, पूरा बीजेपी का तंत्र और गोदी मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मोदी जी ने एक सवाल का जवाब वहां दे दिया प्रेस को, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, मोदी जी ने दे दिया, मोदी जी ने जवाब दे दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। ऐसे कर रहे हैं जैसे कि शहर का कोई बड़ा स्कूल होता है ना, नर्सरी स्कूल, उसके में एडमिशन का इंटरव्यू पास कर लिया वो बच्चे ने। और वो जो खुशी माँ बाप को होती है कि भाई हमारा बच्चा इस वाले स्कूल के एडमिशन में पास हो गया, तो वो खुशी वो दिखा रहे। मोदी एक सवाल, मोदी जी को 25 सवाल करने चाहिए थे। वो विश्व गुरु बनने की तरफ जा रहे हैं, और जिस स्टेटस से वो इस टाइम गए हैं वहां पे, जो उनको कन्फर किया जा रहा है, उसमें तो कम से कम 25 या 50 सवाल होने चाहिए थे कि मोदी अल्टीमेटली बाइडेन को कहना पड़ता है कि लेट अस वाइंड अप, तो वो कि वाइंड अप करने की नौबत आनी चाहिए थी। इतने सवाल होने चाहिए थे। और सवाल भी क्या पूछा गया, शर्म से सिर झुक जाना चाहिए पूरे भाजपा का। 9 साल से जिनकी सरकार है वहां पे सवाल उस देश के लोकतंत्र को तो छोड़िए, ये उस पे आ रहा है कि एक समुदाय विशेष के अधिकारों के हनन हो रहा है वहां पे, और उनके लिए आप कर क्या रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो सारा झूठ बोल रहे हैं सरासर कि सबको बराबर मिल रहा है बेनिफिट।
आपने सीए एनआरसी लाए, वो क्या था? वो मुस्लिम के पक्ष में था? आपके यहाँ लिंचिंग हो रही है गौ मांस के नाम पे, आप कुछ नहीं बोलते हैं, वो क्या मुसलमानों के पक्ष में है? आप बिल्किस बानो के हथियारों को छोड़ देते हैं और उनको कहते हैं कि ये तो संस्कारी ब्राह्मण है, आप ही की पार्टी के लोग कहते हैं, और आप कुछ नहीं बोलते हैं उसके ऊपर। वो क्या मुसलमानों के लिए आप बहुत कुछ कर रहे हैं। और अभी ताजा हाल में उत्तराखंड में मुसलमानों को भगाने की भगा दिया गया एक पूरे जिले से। वो क्या वहां की प्रेस में रिपोर्ट नहीं हुआ? वहां की प्रेस में रिपोर्ट हुआ है। तो आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? मतलब इस इंटरनेट के युग में अगर आप इस तरह की कहानियां सुना रहे हैं तो जनता भी समझ रही है और वहां के लोग भी समझ रहे हैं, और वो समझ रहे हैं तभी उन्होंने ये सवाल पूछा है। वहां जो जिसका सलिल त्रिपाठी भी और जो पहले सलीम रिजवी साहब भी आ रहे थे शो में, उन्होंने भी बताया भी किस तरीके से ट्रक्स घूम रहे हैं और वहां पे बताया जा रहा है कि हम किन किन बातों का विरोध कर रहे हैं और इनका जवाब दे। तो मोदी जी उनका वो जो पत्रकार, पूछने वाली जो पत्रकार है, वो उसी को देख के और जो अखबारों की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो 9 साल से उसके बेसिस पे पूछ रहे हैं। आप शर्म की बात देखिए कि हमारे तो देश में किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती, लेकिन जिनसे करते भी हैं अक्षय कुमार वगैरह से, उनकी कोई औकात ही नहीं है ये पूछने की कि वो इस बात को पूछे, वो सवाल होता ही नहीं है। तो ये मोदी जी जो है ये दुनिया का बेवकूफ बनाना बंद करें और शर्म करें कि आज जो अडानी, जो प्रशांत जी ने बड़े विस्तार से बताया कि जो अडानी के जो वहां पे इंक्वायरी हुई, बैठा दी गई है, वो तो सबसे ज्यादा शर्म से डूबने वाली बात है कि आप ये देखिए जो काम इंडिया में की यहाँ की सेबी को करना चाहिए था, वो काम वहां का सरकार कर रही है, विदेश की यूएसए की सरकार कर रही है। हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट से कहते हैं कि हमें तो वो कहते हैं कि हमें तो क्लीन चिट मिल गई है जी सुप्रीम कोर्ट से, जबकि वो मुद्दा अलग है। सुप्रीम कोर्ट से ये वाली क्लीन चिट नहीं मिली है जो कि यूएस में इंक्वायरी हो रही है। तो ये चीज वो भी, और एक मोदी जी के लिए तो ये बहुत शर्म की बात है कि जो आज उन्हीं के बैठने वहां रहते हुए और अडानी से इंक्वायरी हो गई, उधर ओबामा से इंटरव्यू करवा दिया गया सीएनएन पे। ये चीजें राजीव जी ऐसा नहीं है कि कोई अचानक हो गई है, कि सीएनएन का इंटरव्यू अचानक नहीं हुआ है, वो पहले से हुआ रखा होगा, एडिटेड इंटरव्यू किया होगा उसको, और तब वो यहाँ लाया गया है दिखाने के लिए। तो इधर जो कैरेट एंड स्टिक कि एक तरफ कैरेट लटका दी, ऊपर पीछे से छड़ी मार रहे हैं, तो वो मोदी जी को साथ साथ औकात भी बता रहे हैं और उनको स्टेटस भी दे रहे हैं। और आप, मैं एक चीज जो मैं बॉडी लैंग्वेज को रीड करती हूँ जो मोदी जी की, देखिए कुछ भी हो रहा हो, स्टेट विजिट हो रही है, उनको बड़ा सम्मान, आदर सम्मान और तरह तरह के ये वो हो रहे हैं, बहुत पॉम्प एंड शो और ये सब चीजें हो रही हैं, लेकिन मोदी जी अंदर से असहज लगते हैं। मोदी जी उस तरीके से उल्लास में या उस तरीके से जिसको कहते हैं ना जमीन पे पैर नहीं पड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। मोदी जी बहुत ज्यादा अंदर से उखड़े हुए हैं, वो इनफैक्ट कुछ अंदर चल रहा है उनके। और शायद ये जो चीजें हैं, बराक ओबामा का इंटरव्यू और ये अडानी की जो जांच है, जहां यूएस की जो सेबी की इक्विवेलेंट है जो उसने शुरू कर दी है, इसकी कुछ थोड़ी बहुत भनक मोदी जी को थी। और यही वो जो घबराहट है उनके चेहरे पे, उनका वो सहज नहीं है, मोदी जी बिल्कुल असहज है अंदर से। तो वो चीज सामने आ रही है अब। लेकिन मोदी जी जो है वो नाटक करने के माहिर है कि कुछ भी नाटक कर लेते हैं, तो वो चीज है। उनका देश जल रहा है, एक स्टेट जल रहा है देश मणिपुर का, उनको उस बात की कोई चिंता नहीं है, वो वहां राग रंग में बिजी है। तो लेकिन ये सब चीजें रिकॉर्ड हो रही है, और जो हेमंत बिस्व शर्मा की बात है वो तो पता नहीं कहां तक जाएगी, दूर तक। और अगर मोदी जी वास्तव में मुस्लिम समाज के हितैषी हैं और पक्षधर है, इस देश में बराबरी का दर्जा है, तो आने से पहले ही हेमंत बिस्व शर्मा का त्याग पत्र हो जाना चाहिए, मोदी जी के देश में आने से पहले। अगर नहीं होता है तो मोदी जी वहां बेकार में जनता की, पब्लिक की या दुनिया की आंख में धूल झोंक रहे हैं मुसलमानों को लेकर। जी राजीव जी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, क्योंकि प्रधानमंत्री